उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो पवित्र आत्मा जो भी काम आप यहाँ पे करें, मैं उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। जितना वचन आज हो मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आए। इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरा तेरी हजूरी में आना, तेरे वचनों को सुनना मेरे आत्मिक और शारीरिक उद्धार का कारण हो, मेरे नेशनल उद्धार का कारण हो, फाइनेंशियल उद्धार का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंचे। स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में, आमीन। आपका विश्वास बड़ा है, नहीं तो आज के दिन इतने हजारों लोग यहाँ ओवरफ्लो सेक्शंस में नहीं होते अगर आपका विश्वास बड़ा ना होता। आपका विश्वास बड़ा है, खुदावंद काम भी बड़े करेगा आपकी लाइफ में। मैंने कहा आपका विश्वास बड़ा है, परमेश्वर काम भी बड़े करेगा आपकी लाइफ में। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज अपना ध्यान मैं इन वचनों के ऊपर लगाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भजन संहिता 89, जैसे आप 99 बोलते हैं या 79 बोलते हैं, उसके 29 आयत को मैं पढ़ूंगा। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। सब बोलो आमीन। फिर उसकी 2 आयत और 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। आपने 1 और 2 आयत को भी पढ़ना। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर वो वंशों का परमेश्वर है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। आमीन। मरकुस 1 अध्याय 26 और 27 और 28 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ये उस कहानी का जिक्र है जब परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे और जब यीशु मसीह ने उसे डांटा तो लिखा वो उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। ये अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। सब बोलो आमीन। और जो पिछले संडे हमने वचन पढ़ा था, 2 शमूएल, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि परमेश्वर ने कहा था दाऊद को कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और मैंने तेरे नाम को बड़ा किया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुझे बुलाया तेरे नाम को बड़ा करने के लिए। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को याद करवाओ।
आप अपने घर में कोई ऐसी चीज फालतू शॉपिंग नहीं करते हो जो आपको चाहिए ना हो। आप फालतू में 2 रसोइयां बनाते हो घर में, कितनी रसोइयां होती? हाँ, अगर 2 परिवार हो तो 2 बनती। परमेश्वर ने आपको फालतू में अपने पास नहीं बुलाया। आपके हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है, और वो प्लान इतना बड़ा है जब तक आप इस वचन को खाएंगे नहीं और इस पे मेडिटेट नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं आ सकता। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य ऐसे बीज के समान है, गेहूं के दाने के समान है, जब तक वो जमीन के नीचे नहीं चला जाता, अकेला नहीं रहता, मर नहीं जाता, वो फलता नहीं। आप बीज को खुले में रख देंगे, वो फूटेगा? हां, उसका अंकुर, उसका सीड फूटेगा क्या? आप उसको मिट्टी के नीचे दबाएंगे, उसको अंधेरे में रखेंगे, उसको अकेला रखेंगे, वो फूटेगा। इसीलिए बाइबल कहती इसहाक शाम के टाइम रोज कहां जाता था? ध्यान करने के लिए। कहां पे? मैदान में, अकेला। क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप काम नहीं करता आपकी लाइफ में, आपको इस पे मनन करके इसको जीवित करना पड़ता है। उसे मालूम था वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं, और कौन सी वाली वाइफ? जो खुदा ने भेजी। अब्राहम का नौकर कहता था परमेश्वर अगर तू मेरे साथ है तो ऐसी लड़की आए मेरे मालिक के बच्चे की पत्नी बनने के लिए जो आके ये कहे मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और ये पॉसिबल नहीं था कि एक लड़की आके बोले मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी, ऊंट लीटर्स के हिसाब से पानी पीते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसी लड़की आई और उसको मालूम हो गया ये वही लड़की है जिसको इसहाक की पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने चुना। और जब उसकी पत्नी हो गई तो 20 साल उनके संतान नहीं हुई। क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं था उनकी मसीह जिंदगी के ऊपर, परमेश्वर की प्रोफेसी के ऊपर? जो परमेश्वर ने औरत भेजी थी, क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं था उसके ऊपर? क्या शैतान उसको भरमाता नहीं होगा? क्या शैतान उसको बोलता नहीं होगा कि तेरे पिता के नौकर को गलती लग गई? कोई परमेश्वर नहीं है भाई, ये ऐसे ही होता है सब। अगर होता तो तेरे बेबी हो जाना था कब से। देख नॉन बिलीवर्स को हो रहे, जो यहोवा को नहीं मानते उनके हो रहे। चैलेंजेस शैतान आपके दिल में डालता है, आपके दिमाग में लड़ता है, और आपको मालूम है परमेश्वर है। और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है या अपनी लाइफ में ये प्रूफ करना है, आपको वचन पर ध्यान करना होगा। इसलिए वो शाम के टाइम जाता था रोज, क्योंकि शैतान उसे तंग करता था। वो लाखों करोड़ों का मालिक था, इतना बड़ा था वो कि बाइबल कहती है अब्राहम उसका पिता, उसको राजा ने बोला था हमारे एरिया से बाहर निकल जा, तू हमसे ज्यादा अमीर है। एक अमीर बाप का बेटा जिसको सारी प्रॉपर्टी उसकी थी और उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, और शैतान बोलता था कि ये आशीष किसके लिए? तेरे नौकरों के लिए। और उसको मालूम था इतना बड़ा चैलेंज अगर मेरी लाइफ से मैंने दूर करना, तो शाम के टाइम लिखा वो मैदान में ध्यान करने के लिए जाता था। यहोवा धर्मी का वंश बचाता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। कोई मायने नहीं करता शैतान मुझे क्या कह रहे हैं, कोई मायने नहीं करता वैद्य ने मुझे क्या कहा, कोई मायने नहीं करता डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। अगर मेरी वाइफ के 20 साल बेबी नहीं हुआ, 19 साल 18 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, कोई मायने नहीं करता। मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी अपने नाती और पोतों को देखने पाएगा। इसका मतलब नाते पोती तभी होंगे अगर बच्चे होंगे तो वो अपने मन को इस तरह से वचन के साथ बात करता होगा रोज। और जब आप वचन से बात करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। अगर उसमें कमी है वो दूर होना शुरू होती है। अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है वो खत्म होना शुरू होती है। क्योंकि आप जब मनन में चले जाते हैं, वो वचन जो आपके सामने बैठे वो जीवित नहीं है जब तक आप उस वचन को लेके खाए ना, उसको पिए ना, उसको खाना ना शुरू करें, उस पर ध्यान लगाना ना शुरू करें। आमीन। पर ध्यान लगाएंगे कैसे? इतनी तो कड़वाहट है मन में, फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कभी कामयाब ना हो। नो, किसी को कामयाब होना करना ना करना ये हमारे हाथ में नहीं, ना हमारे मुंह में होना चाहिए।
हालेलुया। आज जो आपको पापी नजर आ रहा है, हो सकता है उसने तौबा कर ली हो और आप उसकी निंदा करके वो धर्मी ठहराया जाए और आप पापी ठहराए जाएं। और यही गलती चुंगी वाले ने की थी। वो कहता था, धर्मी ने की थी, जब चुंगी वाला बोलता था कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, और धर्मी कहता था मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। और परमेश्वर कहता उसके घर से वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया और दूसरा पापी ठहराया गया। हालेलुया। आपके सामने किसी ने गुनाह किया, अब आपको उसका गुनाह याद है पर आपको मालूम नहीं वो तौबा कर चुका है। आप उसके गुनाह को डिस्कस कर रहे हो एवरी डे और परमेश्वर के सामने आप दोषी बन रहे हो। जब ऐसी लाइफ एक क्रिश्चियन व्यक्ति की होती तो वचन पे ध्यान लगाना उसके बस की बात नहीं होती। उसकी आत्मा इतनी तैयार नहीं होती कि वचन पे वो ध्यान लगा के उसमें से फल को पैदा कर सके, उसमें से रिजल्ट को पैदा कर सके। और इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियन इस पाप में फंस जाते हैं जब वो निंदा और चुगली में चले जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता जिस बात की आप निंदा और चुगली कर रहे हो उस बंदे ने चाहे तौबा कर ली हो, चाहे वो पापी हो ही ना। किसी ने पूछा प्रभु तेरा नाम क्या है? कहता मैं जो हूं सो हूं। जब आप बोलते हो मैं न्याय करूंगा, परमेश्वर कहता है ये मेरी जगह ले रहे। जब दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवा दिया अपना पाप ढकने के लिए, परमेश्वर कहता है मेरी जगह ले रहे हैं, क्योंकि पाप को सिर्फ मैं ढकता हूं और कोई नहीं। परमेश्वर की जगह नहीं लेनी, उसको अपनी जगह रहने देना। बाइबल कहती है वो सब बातों का न्याय करेगा, वो छुपी बातों को उजागर करेगा, सब चीजों को वो उजाले में लेके आएगा अंधेरे से। आपके सामने आपका परिवार, आपकी लाइफ, सब कुछ न्याय में होगा। आपका न्याय बिगाड़ा नहीं जाएगा शैतान के द्वारा, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो। आमीन। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे मसीह में चलते, कुछ साल बाद, कुछ महीनों के बाद, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप तसल्ली में होंगे, आप कहीं पहुंचे हुए होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। प्रॉब्लम पाप करना नहीं, प्रॉब्लम यह है जब पाप करके आप पाप में पड़े रहते हैं। गलती आपसे हो सकती, लेकिन उस गलती के बाद सुधर जाओ, वापिस चले जाओ प्रभु के पास, आ जाओ परमेश्वर के पास। अगर सीधा डायरेक्ट अचूक चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, आप ज्यादा ब्लेसिंग में, स्पीड में चलोगे। हालेलुया। आपकी स्पीड, आपका लेवल, ये परमेश्वर ने नहीं सोचना, ये आपकी कमिटमेंट ने आपका लेवल निर्धारित करना है। जैसे आपकी लकड़ी, जितनी आपकी लकड़ी उतनी आपकी फायर, जितना बलिदान उतनी आग आपकी लाइफ में होगी। अब ये आपने सोचना मैं कितनी आग चाहता हूं या चाहती हूं अपनी लाइफ में, उतना बलिदान आपको देना पड़ता है, अपने टाइम का, अपने शरीर का, अपनी इच्छाओं का, इच्छा शक्तियों का। नहीं मैं उसको माफ नहीं कर सकती, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैंने उसकी इतनी मदद की, उसने ऐसा किया। नो, लोग बोलते तो हैं कि हम प्यार में चलते हैं, पर प्रैक्टिकली वो नफरत में चलते हैं। अगर वो प्यार में चले, वो कभी खिलाफत नहीं करेंगे। हालेलुया। शाम को वचन का ध्यान इसलिए करने जाना क्योंकि इस लाइफ में शैतान आपको क्वेश्चंस देगा, सवाल देगा आपको। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है? इसहाक दूसरी शादी कर सकता था, प्रभु ने मना तो नहीं किया था, पर उसका विवेक जानता था नहीं करनी। उसका विवेक जानता था कि नहीं, ये एक फाइट है, मैं शैतान के सामने झुकूंगा नहीं कि अगर इससे बेबी नहीं हुआ जो खुदावंद ने भेजी, मैं अपनी मर्जी से एक और शादी कर लेता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम के वंश को बढ़ाऊंगा, अगर मेरा वंश ही ना हुआ तो परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होगा। तो लेट मी हेल्प गॉड, मुझे खुदा की हेल्प करने दो। उसको आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का संदूक लेके जा रहे थे वाचा का, तो संदूकों ने ठोकर खाई और एक बंदे ने उसे पकड़ लिया और परमेश्वर ने उसे मार दिया। दाऊद नाराज हो गया, कहता ये क्या बात हो गई? परमेश्वर का संदूक जा रहा है और वो गिरने लगा, एक बंदे ने उसे उठा लिया कि खुदा का संदूक ना गिरे, और वो उसी को प्रभु ने मार दिया। परमेश्वर कहता कि मेरा संदूक सिर्फ कौन उठाएंगे? हाँ,
हाँ, लेवी लोग उठाएंगे और मेरा संदूक गाड़ी पे नहीं जाएगा, लोग उठा के लेके जाएंगे। पर वो गाड़ी पे लेके जा रहा था ये शो करने के लिए कि मैं परमेश्वर से भी ज्यादा अच्छा सोच सकता हूं। प्रभु ने पैदल किया, नहीं नहीं अप्पा शांति रखो, अप्पा वधिया करांगे, और बंदा मरवा लिया उसने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक को कोई आम व्यक्ति हाथ ना लगाए। और वो आम व्यक्ति सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को सपोर्ट कर रहा हूं। आपका 2 नंबर का पैसा प्रभु के काम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, नो। हालेलुया। आप वैश्यापन से कमाया हुआ पैसा, उसका टाइथ निकाल के आप दे रहे हैं, आप वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आप उज्जा वाली सपोर्ट कर रहे हो, आप लेवी वाली सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर कहता मुझे उज्जा वाली सपोर्ट नहीं चाहिए, जिस चीज को मैंने ठहराया गलत है उस चीज से मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप रियल लव में हैं, आपका ध्यान सिर्फ वचन के ऊपर होगा। आप मनन करेंगे जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है और उसके लिए जो वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया, आप उस वचन को लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, अगर आज आप चर्च में हो, उसने आपके वंशों को अपने पास बुलाया है। आप वंशों के लिए बुलाए गए हो। इसलिए जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं या जल्दी काली में, उनके लिए परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है वो परवाह नहीं करता कि आपकी 8 साल वो प्रार्थना का उत्तर अगर ना भी दे तो, क्योंकि उसने आपके वंशों के बारे में सोचा हुआ, आपकी जनरेशंस के बारे में सोचा हुआ। मैंने ऐसे लोग मसीह में आते हुए देखे, जब मसीह में आए थे फाइनेंशियली अच्छे थे, मसीह में आए सेवा शुरू कर ली, फाइनेंशियली डाउन हो गए। इतने डाउन हो गए रोटी मांग मांग के खानी पड़ी। कितने साल ऐसा चला, रिश्तेदार बोले पागल हो गया तू पागल है, तू बेवकूफ इंसान है तू। और आज उनके बच्चे फॉरेन में सेट हैं, जो वो फॉरेन सपने में भी नहीं देख सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंशों को अपने पास बुलाता हूं, वंशों को, सिर्फ तुझे नहीं। और अगर ऐसे लोग बैक स्लाइड हो जाएं 10 साल बाद, 12 साल बाद, कि हमें क्या मिला, हम तो और तंग हो गए। लेकिन उनको मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं तेरी राज गद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा। ये सिर्फ दाऊद को नहीं कहा, ये परमेश्वर का दिल दर्शाता है कि जब वो एक व्यक्ति को पसंद करता है, उसके वंशों के बारे में वो सोचता है। ये उसका हार्ट निर्धारित, परमेश्वर का हार्ट दिखता है इस वचन में कि उसने कहा दाऊद मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तेरे वंश को कभी भी इस गद्दी से उतारूंगा नहीं, मैं वंशों तक तेरी गद्दी को संभाल के रखूंगा। आज आप दाऊद की संतान है बाइबल के मुताबिक, उसकी गद्दी कभी खत्म नहीं हुई और ना ही कभी होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? जब एक बंदा परमेश्वर को खुश कर लेता है, परमेश्वर के पास शॉर्ट टाइम प्लान नहीं है। वो आपके बेटी के बारे में सोच के रखता है, आपके बेटे के बारे में सोच के रखता है, उसके बच्चों के बारे में सोच के रखता है। वो हर एक चीज को सोचता है जो आपके साथ संबंधित है। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैंने तुम्हें वाइफ्स दी, बच्चे दिए, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, इजराइल दिया, यहूदा दिया, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देने वाला था। ये परमेश्वर का हार्ट दिखाता है हमें कि अगर हम फेथफुल रहें और शैतान के क्वेश्चंस का जवाब बाइबल में से दें। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, आपका अगुआ होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, पिता होने के नाते, कि कभी भी शैतान के साथ अपने दिमाग में बहस ना करना, उसको वचन बोल के भगाना। उसको दिमाग में कभी बहस मत करो, अपने दिमाग में कभी बहस मत करो, वचन बोलो, वो भागेगा और आप फाइटर बनते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, एवरीडे स्ट्रांग होते जाएंगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक दिन आप गवाही देने के लिए आएंगे, आप गवाह होंगे अपने मोहल्ले के लिए। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। कैसे? आपकी गवाही होती है, आपके मोहल्ले वाले सुनते हैं, फिर आपकी एक और गवाही होती है, आपको और ब्लेसिंग्स मिलती है, आपका नाम बड़ा होता जाता है। परमेश्वर कहता है ये मेरी प्लानिंग है हर एक बंदे के लिए जो मुझे खुश करना चाहता है, जो विश्वासी है। उसने कहा विश्वास
बिना मुझे खुश करना संभव नहीं। अगर आप विश्वासी हैं तो इस बात से आप साबित करेंगे, जब बुरे दिन हो तो भी आप क्या विश्वासी हैं, तो आप असली विश्वासी हैं। अगर आपने अकेलापन महसूस नहीं किया, आप मसीह में आने के बाद आपको रिजेक्शन नहीं मिली, तो मैं नहीं सोचता आप पक्के मसीही। क्योंकि बाइबल कहती है जब दाना अकेला रहता है तो वो बोया जाता है और मर जाता है, अंधेरे में रहते हैं। वो फेस मसीह जिंदगी का, जब आप अंधेरे में हो, जब आपको अंधेरा फील हो, जब आपको बोया गया फील हो, अकेला फील हो, आप उगने वाले हो, आप उगने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में आप उगने वाले हो। आपके बच्चों का कैरियर उगने वाला मैं देख रहा हूं, आपकी हीलिंग उगने वाली वो चर्च। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये वचन आपकी लाइफ में पूरे होने वाले हैं। कुछ होने वाला आपकी लाइफ में जो पहले कभी नहीं हुआ। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? मैंने कहा हालेलुया। आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक तरफ शैतान आपके चैलेंजेस को आपके दिमाग में डालेगा और दूसरी तरफ से वो आपको पाप में लेके जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप फंस गए, आप गए। फिर आप एक ऐसे हथियार की तरह हो जिसकी धार को थोथा कर दिया गया। आप हो तो हथियार ही, पर वो किसी काम का नहीं। वो परमेश्वर के हाथों में किसी काम का नहीं, उसके दास के हाथों में किसी काम का नहीं। हर एक की लाइफ में टाइम आता है जब उसको बनना होता है या बिगड़ना होता है, और वो टाइम निर्धारित करता है, और उसका बनना और बिगड़ना निर्धारित करता है उसका फ्यूचर कैसा होगा और वो कहां तक पहुंचेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी राजगद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा। और यीशु मसीह के बारे में भी यही लिखा कि उसका नाम आसपास के सारे प्रदेशों में क्या हुआ? फैल गया। किसका नाम? नाम का यूनानी भाषा में, जो असली भाषा में बाइबल लिखी गई थी, नाम का मतलब हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? कैरेक्टर। अनोमा का मतलब क्या? कैरेक्टर, चरित्र। एक बार मैं कैरेक्टर के बारे में बता रहा था और लेडी घर जाके पूछ रही, अब पापा ट्रैक्टर ट्रैक्टर क्या दी गल करते सी? ये वो वाला ट्रैक्टर नहीं है भाई। कैरेक्टर मतलब चरित्र। आमीन। अब नाम के जगह क्या फैला लो? नाम के जगह क्या लगा लो? चरित्र। अब पढ़ो दोबारा से वचन। और यीशु मसीह का चरित्र सब जगह आसपास के प्रदेशों में फैल गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि वो चरित्र है जो आपको फैलाता है, वो कैरेक्टर है जो आपको आगे लेके जाता है। अगर आप बिना कैरेक्टर के आगे चले गए, ये पॉसिबल है, लोग जाते हैं, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं। शाऊल बिना कैरेक्टर के आगे गया, कभी दिखा नहीं दोबारा। सैमसंग बिना कैरेक्टर के आगे गया, दिखा नहीं। आज की सफलता पे ज्यादा खुश नहीं होना अगर कैरेक्टर के बारे में ध्यान नहीं है तो। अगर उसने कहा यीशु मसीह का नाम आसपास के सारे प्रदेशों में फैल गया, नाम का मतलब क्या? अनोमा, मतलब कैरेक्टर। इसका मतलब यीशु मसीह का कैरेक्टर आसपास के सारे प्रदेशों में क्या हुआ? फैल गया। इसका मतलब आपका कैरेक्टर है जो आपको वाइड करता है, आपको फैलाता है, आपके तंबुओं को चौड़ा करता है, आपकी लाइफ को बड़ा करता है, वो आपका चरित्र है। अगर आपका चरित्र सही नहीं और बिना चरित्र के आप फैल जाएंगे, आप शॉर्ट लाइव्ड हैं, थोड़े समय के लिए हैं। आपके वंशों के बारे में परमेश्वर परवाह नहीं करता। आपके वंश अंधेरे में, वो आपकी लीगेसी को फॉलो करेंगे नहीं, कुछ पता नहीं। लाइफ अंधेरे में। आज की सफलता, अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बड़े बड़े बिलियनियर्स जिनके पास 1.5-2 लाख करोड़ था, आज कर्जे में आ चुके, उल्टा कर्जे में आ चुके। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर वो आपके साथ है, उसने कहा मैं तेरे वंश को सदा बनाए रखूंगा।
मैं तेरे वंश को, तेरी राजगद्दी को सदा बनाए रखूंगा। मैं तेरे वंशों की परवाह करूंगा। अगर तेरा चरित्र, यीशु मसीह का चरित्र आसपास के सब प्रदेशों में फैल गया। हम भी पागल के ऊपर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे यहां हीलिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि नाम का मतलब क्या? जितना चरित्र आपने यीशु मसीह का लिया होगा उतना वो काम करेगा। नहीं तो आप यीशु नाम में निकल जा करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नाम से नहीं, वो चरित्र से निकलती। आप शैतान को बोल रहे हो, ए शैतान, यीशु मसीह के नाम में इससे निकल जा, और शैतान हंस रहा है। ये वही लेडी नहीं है, ये वही बहन नहीं है जो अभी बुराइयां कर रही थी सेवकों की, और अब मुझे कह रही है यीशु मसीह के चरित्र में निकल जा। इसमें दिखता तो है नहीं चरित्र। और पास्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, ये निकलती क्यों नहीं? ये निकलती जब असली चरित्र हो तो जाती है ये। आमीन। पर अगर चरित्र नहीं है, बस नाम 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 बोली जा रहे। इमेजिन करो, 4 पास्टर्स बैठे हैं एक पास्टर की बुराई करने के लिए, मीटिंगों को रोकने के लिए, क्रिश्चियन मीटिंग्स को, और बाद में चर्च जाके कह रहे हैं, ए दुष्ट आत्मा चली जा, और दुष्ट आत्मा हंस रहा है, क्योंकि वो नाम से नहीं, उसको मालूम है आपका चरित्र कैसा है। शैतान को मालूम है आपका चरित्र कैसा है। वो आपके शब्दों को नहीं देखता। आप बोलते हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरित्र में निकल जा, और वो देखता है हाँ जो ये बंदा कह रहा है ये मैच करता है कि नहीं करता। उसका नाम आसपास के सारे प्रदेशों में फैल गया, उसका चरित्र सारे प्रदेशों में। इसका मतलब जो फैलाने वाली चीज है वो क्या है? क्या है वो? कैरेक्टर। जो लॉन्ग टाइम लेके जाने वाली चीज है वो क्या है? कैरेक्टर। आप मुझे अपना कैरेक्टर बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। सीधी बात है। सबसे बड़ी प्रोफेसी आपका कैरेक्टर है। आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी, वो बताती है आप कहां तक पहुंचेंगे। हालेलुया। अगर हम कहें यीशु मसीह के नाम में निकल जा, और शैतान तंग हो रहा है, उसे मालूम है वो जा रहा है, क्योंकि अगर चरित्र है यीशु मसीह का, वो देखता है उसमें। आप जाएंगे वचन पे ध्यान करने? हां, सुना नहीं मेरे को? अभी भी बैठा बंदा सोच रहा है, हाय मांस पैर को तो शुरू होनी है। हाँ, प्रोफेसी को तो शुरू होनी। उसको कोई मतलब नहीं क्या बोला जा रहा है, चरित्र क्या है, कोई मतलब नहीं। अभी मन में सोच के बैठी हो, घर जाते ना तो मेरे में 2 लानियां, तो आपको हीलिंग मिल भी गई, आप खो दोगे। मेंटेन करने के लिए भी आपको चरित्र चाहिए। वचन सुनने के दौरान अगर खुजली भी हो रहा है तो खुजली को बोलना है बात नहीं होना, वचन बिजी हूं। आमीन। क्योंकि इसी ने आपको बनाना है, इसी ने मुझे बनाया। हालेलुया। सबको पता है मिरेकल्स होते, किसको नहीं पता? यहां नॉन बिलीवर्स को पता है मिरेकल्स होते हैं, पर वो मिरेकल्स ले जाएंगे, बाद में खो देंगे अगर मैं उन्हें यह वचन नहीं दूंगा। अगर आप नफरत के साथ वापस चले जाओगे और अपनी नफरत नहीं छोड़ोगे, लड़ाई झगड़े नहीं छोड़ोगे, तो ये टेम्परेरी ब्लेसिंग्स है आपके पास, परमानेंट नहीं है। भरोसा नहीं है कुछ भी, आज क्या और कल क्या, कोई भरोसा नहीं है। पर अगर चट्टान की तरह जीना चाहते हो एक से, इसलिए बाइबल कहती है धर्मी बुरे समाचार से नहीं डरता। हालेलुया। जब हम कुछ भी आत्मा से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने बहुत से लोग देखे मिनिस्ट्री में जो ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, बहुत कम कामयाब हुए वो।
मेरी टीम में जो लोग बहुत फेसबुक किए हैं ना, वो कामयाब नहीं होते, हमेशा गलतियां करते हो। आपको प्रभु से पूछना है कब जाना है और कब आना है। आत्मा से अगर चलना है तो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो प्रभु से पूछ कब आना और कब जाना। आमीन। यहां तक कि अगर आप मसीह में, आप पड़ोसी के घर जाते वक्त प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मैं जाऊं अभी के ना जाऊं। ये गहरी बात है, मैं इसको अभी ज्यादा समझाना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो कहीं भी जाओ प्रभु से पूछो मैं जाऊं या ना जाऊं। हर अच्छा दरवाजा खुदावंद की ओर से नहीं, हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं मसीह में अच्छा चलते हुए चर्च में वीजा लग गया, विदेश चले गए। अब पैसा तो है, ना कैरेक्टर है ना स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि प्रभु से पूछा नहीं मैं जाऊं या ना जाऊं। इतना पता लग गया बस कनाडा का वीजा लग गया, उड़ गए खत्म। प्रभु कहां, सेवा कहां पता नहीं, बस पाजो है तुम। हाँ, एक बंदा रोज खुदा के घर जाता था, रोज जाता था, अपना लंच टाइम छोड़ के जाता था, गरीब था। एक दिन वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में चला गया, और वो पास्टर चर्च का बोला यार आज वो बंदा नहीं आया प्रेयर करने, क्योंकि उसको फैक्ट्री में छुट्टी होती थी दोपहर को आधे घंटे लंच के लिए। तो 5 मिनट में फटाफट लंच करके वो चर्च में जाके 10-5 मिनट प्रार्थना करके आता था रोज। हॉस्पिटल में था, पादरी देखने के लिए पहुंच गए, क्या हुआ भाई साहब आप आए नहीं? कहता मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूं दुनिया में। कहता मैं चर्च में नहीं गया, उस दिन मैं बीमार था। कहता यीशु मसीह खुद मुझे मिलने आए हॉस्पिटल। कहता तू रोज आता था, आज तू नहीं आया, मैं तुझे देखने के लिए आया हूं। चाहे रोज उसे जवाब ना दिया हो, उससे बात ना की हो, कुछ भी चेंज ना हुआ हो, पर यीशु मसीह को मालूम है आप क्या कर रहे हो। बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उसने अलग अलग मौसम बनाए। आज बारिश है तो कल सर्दी भी आने वाली, बदलाव होगा। सर्दी के बाद गर्मी आने वाली है, बसंत आने वाली, हाँ या ना? आपकी लाइफ में बदलाव पूरी तरह से होगा जब आप खुदाबंद को समझ जाएंगे। आमीन। आपने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा? अपने पड़ोसी के घर भी जाना तो पूछ के जाना, प्रभु से इंटीमेसी के साथ, प्रभु के साथ सहभागिता रखना, वचन पे ध्यान रखना। कौन आपका कैरियर भी बिगाड़ पाएगा? कौन आपको पीछे रख पाएगा? किसमें हिम्मत है आपको रोक पाएगा? कोई विरोध आपको रोक नहीं पाएगा। लोग आपके बारे में जितना बुरा बोलेंगे, खुदावंद आपको उतना ही फैलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज गुरदासपुर चर्च का सबसे बड़ा संडे, बावजूद इसके पंजाब में माहौल खराब है, वहां की सबसे बड़ी गैदरिंग है आज। हालेलुया। कौन आपको रोक पाएगा? कौन? अगर आप चल पड़े इस राह तो। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलते हैं। कंट्रोल करना है आपको, मारना है इसको, शरीर को। हालेलुया। आपको मालूम है आपका नाम परमेश्वर ग्रेट करना चाहता है, आपके वंश को बढ़ाना चाहता है। वो आपके लिए बड़ा प्लान रख के बैठे है। आप उसे डिस्ट्रॉय, मेस नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। एक व्यभिचार के लिए आप उसे खराब नहीं कर सकते, एक खाने के लिए आप उसे खराब नहीं कर सकते। हालेलुया। याकूब के जुड़वा भाई की तरह आप दाल के बदले अपना पहलौठा होने का पद नहीं बेच सकते। आप कैन की तरह, एसाव की तरह नहीं बन सकते जो अपने भाई से नफरत करता हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं तौबा करता हूं
मांगो अपने हाथों को उठा के। मांगो मांगो हाथों को उठा के। ये वचन 100 गुना फल लाए। मैं तौबा करती हूं, तौबा करता हूं। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।